इस्लामाबाद और गिरदोनवा में, और खैर पूरे मुल्क की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद की भी जरा स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम। गुज़श्ता चंद दिनों से सर्दी की लहर तेज हो गई है और दिन और रात के दर्जा हरारत में नुमाया फर्क आ गया। बारिश ना होने की वजह से, यह बड़ा एक वजह है, बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से खुश्क फजा है और मुसलसल सर्द हवाएं शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर रही हैं। साथ साथ इन्फ्लुएंजा वायरस भी फैल चुका है वहां पर, हमारे पास तो पंजाब वाली वो स्मॉग गन्स भी नहीं है भाई। हाँ वही, तो ये जरा मसला हो रहा है। तो अस्पतालों में लोग आ रहे हैं, नज़ला जुकाम खांसी, सीने में सांस लेने में दुश्वारी और ये सारी चीजें। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी साहब ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है पीडियाट्रिक क्या हुआ हॉस्पिटल में। वही सिचुएशन पहले तो डॉक्टर साहब इसका इलाज करें, तो हसन ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ये पहले इनसे इनका पर्चा काट दें प्रिस्क्रिप्शन का, कोई दवाई नहीं ले रहा। मैं भी मुतासिर गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। प्लीज डॉक्टर साहब, टाइम नहीं इसके पास हॉस्पिटल क्लिनिक जाने का, आप जरा इनका तो इलाज करें पहले। कितनी बिल्कुल, जोहेब का भी करूंगा और नादिया का भी करूंगा। नहीं, आई एम ओके, मेरा साइनस कंट्रोल में। और मैंने लास्ट ईयर ना इन्फ्लुएंजा का कोर्स किया था, तो इस दफा बचत है। ये इस पे हम बात करेंगे। आपने बहुत वाइज डिसीजन लिया है ना। मुझे यही लग रहा है कि इस दफा, इस साल आई एम फीलिंग वेरी प्रोटेक्टेड। तो बच्चे भी ठीक है, क्योंकि सबने हमने कोर्स किया था। एक बच्चा बीमार हुआ था, उसके बाद हम सबको कोर्स करना पड़ा, बड़ी सख्त दवाएं थी, लेकिन इस साल हम चले चेकअप कराने में कोई हर्ज नहीं है, हो जाता है जगह पे। डॉक्टर साहब बताएं मुझे, क्या यानी ये बारिश की वजह से ये खुश्क मौसम है जिसकी वजह से ये हो रहा है, या फिर हम एहतियात नहीं कर रहे, फैल इसलिए रहा है? क्या फैल? नज़ला जुकाम खांसी बुखार। जी सर, मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये है कि जैसे ही विंटर आता है, जो वायरसेस की अफजाइश है वो बढ़ जाती है। विंटर सीजन में वायरस जो है वो खुश होता है, फलता फूलता है, खाता पीता है, लोगों को तंग करता है। और फिर होता यह है कि जो खुश्क सर्दी होती है वो ज्यादा इसको प्रोवोक करती है, क्योंकि बारिशों में ये होता है कि थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट है वो नीट क्लीन हो जाती है। लेकिन खुश्क सर्दी जब होती है, बारिश नहीं होती, डस्ट ज्यादा होती है, ऊपर से पोलन भी होते हैं, ऊपर से वायरस भी आ जाता है, तो सब मिलके जो है जलती पे तेल का काम करते हैं। उसके बाद फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि खासतौर पर बच्चों की मैं बात करूंगा कि स्कूल में एक बच्चे को अगर इन्फ्लुएंजा होता है तो वो पूरी क्लास को लगा देता है। पेरेंट्स जो हैं वो ये एहतियात नहीं कर रहे कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो खैर 2 दिन उसको छुट्टी करा लें, कौन सा वो यूनिवर्सिटी में चला गया है, या उसका कोई बोर्ड का एग्जाम थोड़ा, ये छोटी छोटी क्लासेस के बच्चों को भी वो फोर्स करते हैं कि नहीं, यू हैव टू गो टू स्कूल। तो वहां पे कोई स्प्रेड होता है। इसी तरह जो हॉस्टल्स हैं, मदरसाज हैं, जितने भी जो क्लोज स्पेसेस, डॉर्मेट्रीज हैं, जहां पे बच्चे एक ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं, तो वहां से वो कैच करते हैं, देन दे कम बैक टू होम, बाकी बहन भाइयों को लगाते हैं, वहीं से पेरेंट्स को भी लगता है। और आजकल पूरी फैमिलीज हमारे पास आती हैं कि जी पूरी फैमिली पकड़ी हुई है, बुखार है, नजला है, खांसी है, खाया पिया नहीं जा रहा, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो पूरे घर का निजाम दरम बरम हो रहा है। जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो फ्लू शॉट्स हैं या इन्फ्लुएंजा की जो टैबलेट कोर्स किया, ये डज इट हेल्प? हाँ, ये देखें, ये बात समझने की जरूरत है कि आवाम को पता होना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वायरल इन्फेक्शन एंड अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बहुत से लोग खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और एंटीबायोटिक ले लेते हैं, हालांकि इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। इन्फ्लुएंजा एक वायरस की वजह से, देयर इज नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक इन इन्फ्लुएंजा। ऑल यू नीड टू हैव अ पैरासिटामोल लें, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, पानी पिएं, प्रेफरेबली नीम गर्म पानी पिएं, और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम ज्यादा है तो एंटीवायरल लें। हल्का फुल्का नजला जुकाम खुद भी ठीक हो जाता है। अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो, खासकर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, तो फिर एंटीवायरल ली जाती है, ना कि एंटीबायोटिक ली जाती है। ये अवेयरनेस हमें फैलाने की जरूरत है जी। और दूसरा, जैसे आपने जिक्र किया कि लास्ट ईयर आप लोग पकड़े गए और इस दफा आपने वैक्सीन की, तो दैट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन। मैं तमाम सुनने वालों को ये कहूंगा कि आप सर्दियों से पहले हर साल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन करवा लें। बिल्कुल। अब कुछ लोग हमें आके लॉजिक देते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो वैक्सीन करवाई लेकिन मैं फिर भी बीमार हो गया। तो मैं उन्हें ये कहता हूं कि इसकी मिसाल ऐसे है कि आप घर से निकलें, दो बंदे घर से निकले, एक ने ताला लगाया और एक ने ताला नहीं लगाया, तो अब चोरी तो उसकी भी हो सकती है जिसने ताला लगाया हो, लेकिन रिलेटिवली वो प्रोटेक्टेड होगा। तो ये भी एक ताला है, आप इस ताले को लगाएं तो आप रिलेटिवली प्रोटेक्टेड रहेंगे। जी, ताला तोड़ के भी चोरी हो जाएगी, लेकिन ये कि
इजी नहीं होगा चोर के लिए। क्राइम शो बनता जा रहा है, हम आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, मुझे ये बात बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो उसको मौका देना चाहिए और वायरल इन्फेक्शन की वैसे 3 दिन या 5 दिन के अंदर खुद भी चला जाता है। आपको ऐसे पैनाडोल या फिर खाते रहे तो इसमें कोई मसला नहीं है, यानी कितना वेट आप कर सकते हैं घर में? जी सर, उसमें ना ये है कि आपको डेंजर साइंस पता होने चाहिए। इसकी बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन में नमूनिया भी हो जाता है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर नमूनिया हो गया है तो फिर आप खाली पैनाडोल खाते रहे, फिर तो आप आईसीयू में लैंड करेंगे। लेकिन अगर सिंपल है, आपको जस्ट फ्लू है, थोड़ा सा गला खराब है, आपकी ब्रीदिंग ठीक है, आपने मेन ये देखना है कि आपकी ब्रीदिंग ठीक है, आप खा पी सही रहे हैं। और फीवर इसमें फैक्टर है कि फीवर अगर मुसलसल है आपको? सर फीवर तो होगा, फीवर इज अ फीचर, फीवर तो इसका बाजू का 5 दिन रहता है, ठीक है। सो जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इफ यू आर गुड इनफ, वेल इनफ, तो आप हाइड्रेशन अच्छी रखें, पैरासिटामोल लें, रेस्ट करें, तो इंशाल्लाह आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब कुछ लोगों के ना, मेरे भी 3-4 दिन ना गले से ना सीटियों की आवाजें आ रही थी। ये विक्टोरिया की भी आती है जब मेकअप करती है मेरा, तो ये सीटियों की आवाज और ऐसे यानी सांस से लगता है आपको जैसे कोई म्यूजिक निकल रहा है। ये क्या है, ये क्यों होता है? सीटी की आवाज का मतलब ये है कि आपकी जो सांस की नालियां हैं वो थोड़ी सी टाइट हैं, तो आपको थोड़ा सा ब्रीथ में प्रॉब्लम आ रहा है। दैट कैन बी ड्यू टू डस्ट, दैट कैन बी ड्यू टू पोलन, दैट कैन बी ड्यू टू योर परफ्यूम, खुशबू, कोई भी चीज उसको ट्रिगर कर सकती है। सो इवन जो आपने जिक्र किया मेकअप आइटम्स से भी, वो चूंकि उनकी फ्रेग्रेंस होती है तो उससे भी वो ट्रिगर हो सकते हैं। ये सीटी की आवाज अब आती है जो एक बंदा एलर्जिक हो या एस्थमेटिक हो, तब वो आती है। क्या बात। जहां तक इन्फ्लुएंजा का ताल्लुक है, इन्फ्लुएंजा में बुखार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप हेडेक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस्म दर्द करता है, बड़ा खतरनाक बुखार है, गला दर्द करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे हम कुछ रेमेडीज के बारे में पूछेंगे, आप थोड़ा उसके नंबर दे दें 1 to 10, जैसे नहीं मैं बताती हूँ, ये जो यखनी की बात होती है, पंजों की यखनी, ये आप इसके बारे में कितने नंबर देंगे आप इसको? 10 out of 10 पंजों की यखनी 10। अच्छा जी। और ये कावा, वेरी गुड। पाए का सूप नहीं, मैं इट्स नॉट ओनली अबाउट द पाए का सूप, एनी सूप, वेरी गुड, 10 है उसके। अच्छा आप मुझे बताइए, पूछो, नंबर दे रहे फास्ट। कावे का बताइए जो बनाते हैं, पैकेट का या घर का? कहवा 6 माह से छोटे बच्चे को कहवा अवॉइड करेंगे, वो बहुत छोटा होता है ना, महीने के। नंबर दें सर, नंबर दें डॉक्टर साहब, नंबर जो शाम बड़े बच्चों में, अडल्ट्स में 10/10। ओ जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये गर्म पानी जो हम शो पे पीते रहते हैं, गर्म पानी प्लेन, 10/10। हनी, शहद, हनी साल से छोटे बच्चे में अवॉइड करना है, बड़े बच्चों में और अडल्ट्स में 10/10। अच्छा ये जो इंस्टेंट सूप आ गए हैं, पैकेट के सूप बना के गर्म पानी में डाल के पाउडर पी लिया, ये वर्किंग लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो बना सकते हैं होममेड अपना बनाएं। सही है। और दालचीनी चाय में 8 डायरेक्ट दे रहे हैं, सही है, क्या बात है। और डॉक्टर साहब कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम 0, आइसक्रीम 0। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। स्टीम 10। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बहुत कोऑपरेट किया है।